दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि प्रदूषण से निजात के लिए कृत्रिम वर्षा का काउंटडाउन शुरू हो गया। अगर मौसम ने साथ दिया और 29 अक्टूबर को दिल्ली में कृत्रिम बारिश देखने को मिलेगी, आप और हम दोनों साथ साथ भीगेंगे। तो दिल्ली की हवा बदलने वाली है। दिल्ली में प्रदूषण से निजात दिलाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये सोडियम क्लोराइड की थोड़ी मात्रा एक विमान से छोड़ी गई, जिससे बादलों को बारिश के लिए तैयार किया गया। कृत्रिम बारिश का जो पहला प्रयोग है 1951 में हुआ। 1983 में पहली बार बारिश हुई थी, इसका इस्तेमाल किया गया था। तमिलनाडु सरकार ने 1993-94 में बारिश करवाई थी। 2003 में कर्नाटक सरकार ने कृत्रिम बारिश करवाई। तो ये एक सफल प्रयोग जो है वो दिल्ली के ऊपर खास तौर पर आजमाया जा रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां भी कृत्रिम बारिश करवाई गई। दिल्ली में अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो बिन बादल अब जो है वो चीजें बदलेंगी। 1983 की बात कर रहे थे, पहली बार बारिश करवाई गई थी। तमिलनाडु सरकार ने 1993-94 में बारिश करवाई। कब बारिश हुई ये हम आपको बता रहे हैं। 2003 में कर्नाटक सरकार ने कृत्रिम बारिश करवाई। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी कृत्रिम बारिश करवाई गई थी। तो यह श्रृंखला अब आगे बढ़ती जा रही है और ऐसे में अब दिल्ली में कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। यानी कि बिन बादल बरसात वाली बात होने वाली है। यानी बादल नहीं होंगे लेकिन बारिश जरूर होगी। और ऐसे में यह सफल प्रयोग, खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी कि अब समय बदलने वाला है, दिल्ली की हवा बदलने वाली है। और AQI लेवल, एक जो आयाम है उसे उस तरीके से दिया जाए। कृत्रिम वर्षा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कैसे होती है इसे समझिए जरा। कृत्रिम बारिश करना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। विमान के जरिए बादल में सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड प्राकृतिक बर्फ की तरह होती है जो बिछ जाती है, एक लेयर बिछाती है। सिल्वर आयोडाइड से बादलों का पानी भारी हो जाता है और ऐसे में बादल पानी की बूंदों में बदलकर बरसने लगते हैं। तो इसके पीछे का जो साइंस है कुछ ऐसा है। दुनिया भर के 56 देश क्लाउड सीडिंग का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल दुबई और चीन जैसे देश इसका करते हैं। यानी कि दिल्ली में जो उसकी हवा बदलने की बात की जा रही है उसके पीछे पूरा वैज्ञानिक कारण है। और ऐसे में जरूरी है कि आप एक रिपोर्ट देखें जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि बारिश होगी तो कैसे होगी। दिवाली के बाद दिल्ली NCR की हवा फिर जहरीली हो गई है। आसमान में धुंध, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और सड़कों पर धुएं की परत। लेकिन अब राजधानी के आसमान से उम्मीद की नई किरण दिख रही है। दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी पूरी कर ली है ताकि प्रदूषण की इस मोटी परत को पानी में घोलकर साफ किया जा सके। दिल्ली की पहली कृत्रिम बारिश का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 29 अक्टूबर को आसमान से राहत के फुहारे बरसेंगे। इसकी जानकारी खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर दी। उन्होंने लिखा, दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की उपस्थिति की संभावना जताई है। यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 29 अक्टूबर को दिल्ली पहली कृत्रिम बारिश का अनुभव करेगी। मुख्यमंत्री ने इस योजना को सफल बनाने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को बधाई दी। दरअसल गुरुवार को क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल पूरा किया गया और इसमें हम प्लेयर्स माउंट करते हैं। ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। IIT कानपुर से मेरठ, खेकड़ा, बुराड़ी, सादकपुर, भोजपुर और अलीगढ़ होते हुए दिल्ली और वापस IIT कानपुर तक एक ट्रायल सीडिंग उड़ान भरी गई। इस दौरान खेकड़ा और बुराड़ी के बीच क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स दागे गए ताकि तकनीक और बादलों की क्षमता की जांच की जा सके। IIT कानपुर ने करी और ये कानपुर से सेस्ना प्लेन के माध्यम से की गई। सेस्ना प्लेन तकरीबन दोपहर के टाइम वहां से टेक ऑफ किया और 3, सवा 3, 3:30 के आसपास मेरठ से अलीपुर से होता हुआ बुराड़ी पहुंचा।
बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कंफर्म हुआ कि प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है, प्लेन को उस इलाके से वाकिफ किया गया। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर ये कृत्रिम वर्षा क्या है और कैसे होती है। क्या है कृत्रिम बारिश? एक तरह की आर्टिफिशियल बारिश। नम बादलों में रसायन डाला जाता है। रसायन पानी की बूंदों को जोड़ता है, जिसके बाद बूंदें बाहरी होकर बरस पड़ती हैं। कैसे होती है कृत्रिम बारिश? क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड केमिकल का इस्तेमाल होता है। विमानों से इन केमिकलों को बादलों में छोड़ा जाता है। हर विमान में 8 से 10 केमिकल के पैकेट लगाए जाते हैं। विमानों को बादलों के बीच से गुजारा जाता है, जिसके बाद बटन दबाते ही फ्लेयर्स बादलों में छोड़े जाते हैं। ये रसायन बादलों की नमी को जोड़ते हैं। इससे बादलों में पानी की बूंदें जमा होती हैं। भारी होने पर बूंदें बारिश बनकर बरसती हैं। हर उड़ान करीब 90 मिनट की होती है, जिसमें करीब 100 किलोमीटर का एरिया कवर होता है। बारिश से धुआं, धुंध और जहरीले कण धुल जाते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आसमान में बादलों का होना बेहद जरूरी है। सामान्य बारिश से कितनी अलग है कृत्रिम बारिश? सामान्य बारिश एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उधर क्लाउड सीडिंग इंसान की बनाई गई प्रक्रिया है। सामान्य बारिश खुद ब खुद होती है, लेकिन कृत्रिम बारिश में बादलों में रसायन छोड़े जाते हैं। सामान्य बारिश के लिए बादल खुद बनते हैं, तो वहीं आर्टिफिशियल बारिश के लिए बिना बादलों के ये संभव नहीं है। सामान्य बारिश में पानी की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन कृत्रिम बारिश सिर्फ 5 से 15% तक बढ़ती है। सामान्य बारिश घंटों या दिनों तक चल सकती है। हालांकि कृत्रिम बारिश बस कुछ ही देर के लिए और टारगेटेड होती है। दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराए जाने की तैयारियों के बीच वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में शुक्रवार सुबह औसत AQI 293 दर्ज किया गया। दिल्ली में कहां कितना प्रदूषण? नई दिल्ली AQI 216, स्थिति खराब। सोनिया विहार AQI 225, खराब। ITO AQI 216, स्थिति खराब। द्वारका 238, स्थिति खराब। नरेला AQI 203, खराब। इंद्रापुरम 224, खराब। और लोधी रोड AQI 254, स्थिति खराब। विशेषज्ञों का मानना है कि कृत्रिम बारिश कोई स्थायी समाधान नहीं है, ये केवल अस्थायी राहत है। प्रदूषण को खत्म करने के लिए असली लड़ाई जमीनी स्तर पर ही लड़नी होगी। अब सबकी निगाहें 29 अक्टूबर पर टिकी हैं, जब दिल्ली के आसमान से पहली बार इंसानों द्वारा कराई गई बारिश बरसेगी। देखना होगा ये बारिश दिल्ली की हवा को कितना साफ कर पाती है और लोगों को इससे कितनी राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बहुत अच्छी बात है कि बारिश होगी, लेकिन बारिश करवाने में खर्च कितना आएगा? तो कृत्रिम बारिश में कितना खर्च आएगा जरा देखते हैं हिसाब किताब क्या कहता है। 1 वर्ग किलोमीटर का खर्च करीब 1 लाख रुपए आएगा। कुछ इलाकों में कृत्रिम बारिश का खर्च 7 करोड़ आएगा। पूरी दिल्ली में बारिश का खर्च आ जाएगा तकरीबन 15 करोड़ रुपए। तो यह है मोटा मोटी खर्चे का पूरा एस्टीमेट। तो कृत्रिम बारिश इतना आसान नहीं है, इसके पीछे पैसे भी लगेंगे, लेकिन मकसद यह है कि जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जो आप और हम दोनों ने मिलकर जो पटाखे जलाए हैं जिससे हवा प्रदूषित होती है, उसे काबू में करना है, जिसके लिए इससे बढ़िया उपाय अभी नहीं हो सकता। हालांकि खर्च जो है तकरीबन 15 करोड़ तक का है।